Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science lecture for first year, chapter number 2, कंप्यूटर मेमोरी। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी क्या है। तो वो आपके पास तीन है: इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रैम, रोम। तो फिर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी विच इज़ very near to CPU or which is directly accessible to the CPU आर कॉल्ड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। तो आपके पास दो है, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी आर डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू और बहुत ज़्यादा फास्ट है। कैश मेमोरी एंड रजिस्टर, कैश लाइज इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी वाइल रजिस्टर आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो पहले हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कैश मेमोरी क्या है, याद रखिए कैश मेमोरी दरअसल सीपीयू और रैम के दरमियान होती है और मेन मकसद क्या है, परफॉर्मेंस को बेहतर इम्प्रूव करना। इसलिए कि कैश मेमोरी की स्पीड फास्टर है देन रैम मेमोरी। Cache is extremely fast memory that is built into the CPU or next to on a separate chip. Most of the computer today use cache memory that store frequently use instruction and data, improving overall system speed. तो कौन से इंस्ट्रक्शंस में पड़े होते फ्रिक्वेंटली, जो बार बार इस्तेमाल होने वाले, तो वो कैश में पड़े होते। कैश डायरेक्टली उसको सीपीयू को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह सिस्टम की जो परफॉर्मेंस वो क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर, फर्स्ट इट विल चेक इन कैश, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल देन इट इज़ चेक इन द रैम। फिर इसकी दो अकसाम है, दो लेवल है, L1 एंड L2। L1 जो है वो एक्चुअल प्रोसेसर के अंदर होती है। इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी एंड क्लोजेस्ट टू द सीपीयू बट वेरी एक्सपेंसिव एंड स्मॉल इन साइज। सिर्फ 8 मेगाबाइट इसकी जो साइज़ होती है। फिर उसके बाद L2 है। L2 दरअसल रैम से डेटा लेता है और L1 को देता है। L1 डेटा लेकर CPU को देता है। द पर्पज़ ऑफ L2 कैश इज़ टू constantly read slightly larger quantity of data from RAM so that these are available to L1. It is normally from 64 kilobyte to 16। वो 8 मेगाबाइट और ये 16 मेगाबाइट तक है। तो ये आपके पास क्या था, कैश मेमोरी। अब हम इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी का उसकी दूसरी किस्म पढ़ेंगे, रजिस्टर। रजिस्टर्स आर वेरी हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन यूज टू होल्ड डेटा इन इंस्ट्रक्शन। जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई कंपैरिजन का काम होता है रिलेटेड टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वो दरअसल रजिस्टर में सीपीयू वहाँ से लेता है, वहाँ पे स्टोर करता है। द साइज ऑफ रजिस्टर स्टेट दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस बाय अ प्रोसेसर एट वंस। तो साइज से पता चलता है कि सीपीयू कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है। अगर 32 बिट का रजिस्टर है तो 32 बिट प्रोसेसर है, मीन के साइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इस 32। अगर 64 बिट है तो 64 बिट इसका मतलब है रजिस्टर का साइज़ है। तो 64 बिट प्रोसेसर एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं और इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये आपके पास रजिस्टर की अकसाम है। क्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। फिर स्टेटस रजिस्टर मतलब सिस्टम का स्टेटस कि वो उसमें रैम में जगह है या नहीं है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको ये अपने पास होल्ड करता है जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो अपने पास उसका एड्रेस रखता है। बफर रजिस्टर टेम्परेरीली स्टोर डेटा फॉर द मेमोरी। तो ये आपके पास रजिस्टर की मुख्तलिफ अकसाम थी और इंटरनल प्रोसेसर के दो अकसाम है, कैश और रजिस्टर। अब हम मेन मेमोरी की दूसरी किस्म पढ़ेंगे, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके पास वोलेटाइल मेमोरी है और जब भी सीपीयू काम करता है तो रैम से डेटा कैश में आता है और कैश से वो डेटा प्रोसेस करता है। अच्छा, याद रखिए कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। जब लाइट चली जाती है, जब हम कंप्यूटर ऑफ कर लेते हैं तो सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रैम है।
रोम को भी हम ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम रैम एंड रोम की टाइप्स डिटेल से पढ़ेंगे। तो रोम आपके पास रीड ओनली मेमोरी, और ये इसमें जो प्रोग्राम होता है वो मैन्युफैक्चर्ड सप्लाइड प्रोग्राम होता है, और इसमें ना हम डेटा डिलीट कर सकते हैं ना इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। सीपीयू इससे डेटा डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसमें दरअसल बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस जो कि इंतहाई अहम प्रोग्राम है वो पड़ा होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले ये जाग जाता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर लेता है। तो ये दरअसल आपके पास रोम में पड़ा होता है।